स्वरोजगार एक ऐसा शब्द है जिसका सारा श्रेय, कुछ श्रेय सरकारों को जाता है, लेकिन सारा श्रेय सरकारों को नहीं लेना चाहिए, वो बेईमानी है। हमारे परबाबा ने भी कुछ काम किया, बाबा ने किया, पिता ने किया, मैं कर रहा हूं, मेरा बेटा करेगा, कर रहे हैं ना बिना सरकार के। हमारे बाबा अंग्रेजों के समय में थे, उनके परबाबा अंग्रेजों के समय में थे, और उनके पिता मुगलों के समय में थे। तब तो कोई योजनाएं भी, बजट भी नहीं आता था, न समाज कल्याण का दफ्तर था, न रोजगार का दफ्तर था। नहीं, कुछ लीजिए व्यवस्थाएं, श्रेय ले लीजिए, कोई सरकार हो कहीं की, लेकिन वो भारत के सामान्य जन का पुरुषार्थ है। भारत अपने आप भी चलता है भाई, और बड़ी उपलब्धियां तो अपने आप ही हासिल करता है भारत। ये तो, इसमें कोई मैं नई बात या अद्भुत बात नहीं कह रहा हूं। साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से ऑल्टो, ऑल्टो से बड़ी कार, वो यात्रा कर रहा है ना देश। मान लो आज चुनाव होना बंद हो जाए तो क्या वो कार वाला साइकिल में आ जाएगा? नहीं ना, इजी सब ठीक नहीं। अशोक कुमार पांडे जी, आपने कहा 130 वचन थे और उसमें 97 पहले में पूरे कर दिए, ठीक। अब जो कुछ मान लो 33 बचे क्या, तो अगले बजट के मेरे ख्याल से 10-5 पन्नों में वो भी 33 निपट लेंगे क्या जी। तो पूरा घोषणा पत्र पास हो गया। फिर क्या होगा 4 साल? भाई मैं वही कह रहा हूं कि सरकारें कई बार ऐसा बोल देती हैं जिसको, देखिए आप एक से सुन लो, बात सुन लो। अरे रुको भाई, आपका कार्यकर्ता तो पचा लेगा, लेकिन ननकू और रज्जाक नहीं पचा पाएंगे मित्र। जब नेताओं में यही आदत है, वो कहते सब अच्छा कर दिया, बोले सबको रसमलाई बांट दी, जिसको मिल गई वो तो चलो चुप रहेगा, जिसको नहीं मिली वो तो चिल्लाएगा ना। अब आपने बता दिया 130 में 97 डन, व्हाट नेक्स्ट? केवल 33 बची। इतनी स्पीड से हो रहा काम क्या भैया पांडे जी? अशोक जी, इसमें 2 चीजें और बहुत महत्वपूर्ण हैं अमिताभ जी, जिस तरफ आपका ध्यान जाना जरूरी है और वो जनता का भी ध्यान जाए, कि हमने जो पुरानी योजनाएं हैं उनको हमने और रिफॉर्म भी किया है। जैसे अभी आलोक जी ने बोला, तो हमने सिलेंडर जो देने की बात की, हमारी उज्ज्वला योजना बहुत पुरानी योजना थी, हमारी गरीब कल्याण योजना बहुत पहले से थी, उसमें अंत्योदय को लेकर के हम आगे बढ़ रहे थे कि हर गरीब को, जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, उस तक भी लाभ पहुंचे। तो गरीब कल्याण योजना उसी बात पर आई है कि जिन लोगों को अब तक जो वंचित रह गए हैं सरकार से लाभ लेने में, या सरकार की योजना उन तक नहीं पहुंच पाई है, उनको टारगेटेड करके, उनको ढूंढ करके, उनको निकाल करके उन तक योजना का लाभ पहुंचाना ही गरीब कल्याण योजना का मकसद है। और इसमें जो अन्न है, अन्न में हम पहले दे रहे थे, साथ में 2 सिलेंडर देने की बात रखी है। तो पुरानी योजनाओं के साथ साथ हमने नई योजनाओं को भी, पुरानी योजनाओं को रिफॉर्म किया है और नई योजनाएं भी हमने दी हैं। निश्चित तौर पर अभी ये क्रियान्वयन होना अलग से कार्य है, और क्रियान्वयन करने के लिए योगी जी की बड़ी टीम है जो काम करेगी, मोदी जी की टीम है जो मॉनिटर करेगी। तो हमें लगता है कि क्रियान्वयन भी होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आज जो अभी ताहिरा जी ने सवाल उठाया कि टमाटर के भंडारण के लिए, आलू के भंडारण के लिए, तो मैं उनको बताऊं कि केंद्र सरकार के 57 यहाँ पर भंडारण केंद्र बन रहे हैं, जो कुछ पूरे होने की स्थिति में है, कुछ पूरे हो जाएंगे साल भर के अंदर अंदर। तो वो कार्य भी पाइपलाइन में है जो ऑलरेडी चल रहा है। तो ये काम में थोड़ा समय लगता है, लेकिन योजना तो पहले बनती है। जो तलवार रण में चलती है वो पहले भट्टी में पकती है, कुटती है, उसके बाद ही रण में चलती है। तो अब ये तैयार हो गया है, प्लेटफॉर्म बन गया है, इस पर काम आगे होगा, सब मिल के काम करेंगे। ताहिरा जी ने जो बात रखी ना, वो असल में क्या है ताहिरा जी, कि हमारे यहाँ राजनीति इतनी काहिल थी रही इन 75 वर्षों में, बात बुरी लगेगी लेकिन इतनी काहिल रही। काहिल तो आप समझते हैं, आप तो उर्दू के जानकार हैं क्या, ऐसी मक्कार रही, उसमें कुछ धूर्तता का कंपोनेंट भी रहा क्या, और कुछ ये भी इच्छा रही कि ये गरीब ही रहे।
ये पढ़ लिख के समझदार हो जाएंगे तो सवाल करेंगे, और सवाल पसंद नहीं। वरना एक बुनियादी बात कह के फिर बहस को दूसरी दिशा में ले जाऊंगा। ये एक भंडारण का मसला है। मुझे एक बात याद आ गई, जवाहरलाल जी से चलो और आज तक आ जाओ। क्या अब तो कुछ प्रयास हुए हैं और अच्छे प्रयास हुए हैं। मैं पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता और किसी को सच कहने, किसी बात को सच कहने में इससे भी नहीं घबराता कि सोशल मीडिया पर लोग मुझे क्या कहेंगे ना। वो अखिलेश यादव का दोस्त बताएं तो और योगी आदित्यनाथ का बताएं तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी जो समझ में आता बोलता भाई हूँ। 1 लाख करोड़ का फल सब्जी सड़ जाता रहा। क्या ये आंकड़ा इंदिरा गांधी के पास भी था, राजीव गांधी के पास भी था, मनमोहन सिंह के पास भी था, नरसिंह राव के पास भी था, वाजपेयी जी के पास भी था। क्या अब नेहरू जी तक मैं नहीं जाऊंगा, छोड़ दीजिए, पुरखों को ज्यादा नहीं घसीटना चाहिए। क्या लेकिन करता धरता का आदमी नहीं, वो जानता है ये सब बवाल चलता रहना चाहिए। भीड़ कहां से लाओगे जिंदाबाद करने के लिए? भीड़ चाहिए ना। खैर, आशीष चतुर्वेदी जी, भाजपा कह रही है कि हमने 130 संकल्प, 130 वादे जनता से किए थे चुनाव में जाने से पहले। उसमें इस बजट में 97 वादे अटेंड कर लिए, बचे हैं कुल 33। आपको फिर भी आपत्ति है भाई? देखिए अमिताभ जी, ये वादे हो सकता है कुछ हद तक पूरे भी हुए हों। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई वादा नहीं पूरा हुआ, हुए होंगे। लेकिन एक आम आदमी मूलभूत चीजों को ज्यादा देखता है बजाय इसके कि जो बहुत छोटे और जटिल आंकड़े होते हैं उससे एक आम आदमी का बहुत ज्यादा वास्ता नहीं होता है। वो आमतौर पे सबसे पहले देखता है कि जो बिजली का रेट है, जो एक तो बिजली आ रही है कि नहीं आ रही, कितनी आ रही है, रेट सरकार ने कम किया कि नहीं, डीजल पेट्रोल क्या कम हुआ कि नहीं, और उसी से जुड़ा होता है बाकी महंगाई का मुद्दा। वो आम आदमी का जो फोकस होता है कहीं ना कहीं उसी चीजों पे ज्यादा होता है जी। उन चीजों पे सरकार अभी तक कम करती हुई नहीं दिख रही। वो मूलभूत समस्याएं हैं लोगों की जी। अब रोजगार की बात होती है, सरकार ने अभी बहुत से अभी जो पहले निकाला था सब संविदा पे कर दिया था जी। अब संविदा पे जब आप कर देते हैं तो उससे बड़ी दिक्कतें बाबू एक बात कहें, देखो ऐसे ऐसे हाँको नहीं। क्या मतलब हाँकना मतलब ना कि आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जैसे ना ढोर को हाँकते वैसे चीजों को मत हाँको दोस्त। क्यों कड़वा बुलवाओगे? ऐसे बात सुन लो भाई। कर आप लोग कोई शब्द ऐसा ले आते जिस पर मुझे कोई घटना याद आ जाती है। संविदा पर मालूम हम बताएं किनके पास ठेका था पिछली सरकार में? वो आपके पंच प्यारों में एक थे जो संविदा में सप्लाई करते थे, आउटसोर्स का ठेका था जिनके पास। हमको नहीं मालूम क्या? ये आपको नहीं मालूम? नहीं तो अभी तो सरकार ही संविदा पे रख रही है ना। अरे भाई तब आप ना आप मेरी बात नहीं समझे। ना उसको थोड़ी ना मान लेंगे। आशीष चतुर्वेदी गलत हो रहा था तो आज भी मान ले कि जो हो रहा है होने दो। आप बात नहीं समझे। नो अमिताभ जी, ये नहीं हो पाएगा भाई। जो आज गलत है वो गलत है। मैं क्या कह रहा हूँ? वो गलत है। हाँ सुन लीजिए। मैं कब कह रहा हूँ अगर उस टाइम कुछ गलत था तो वो गलत था। मैं टीवी पे बैठ के बोल रहा हूँ कि अगर हमारी सरकार में कोई एक व्यक्ति संविदा पे चला रहा था तो गलत था। ठीक, एक व्यक्ति नहीं चला रहा था। लेकिन आज जो हो रहा है वो और भी ज्यादा गलत है क्योंकि आज सरकार ही संविदा पे रख रही है। एक व्यक्ति आगे आशीष जी बात, एक व्यक्ति नहीं संविदा पे, एक बात जरूर कहूंगा, एक व्यक्ति नहीं चला रहा था। सरकार का सिस्टम मायावती के समय भी संविदा पर था, अखिलेश के समय भी संविदा पर था, आज भी संविदा पर है। ठीक, इसलिए कोई ज्यादा पारसा न बनो। ठीक, और संविदा में लोग सप्लाई करने वालों से कमीशन लेने के लिए अपने लोग खड़े किए थे। अभी के लिए इतना काफी है, इसको समझ ले, फिर बाकी आगे बहस चलेगी तो संविदा में और विचार विनिमय करेंगे, है ना। वो मर्सिडीज ले लिए सब लड़के जो मैन पावर सप्लाई करते थे। तो ले अब सबकी जन्मपत्री ना खुलवाओ, बड़ा गंदा काम है, बड़ा गंदा काम है। ठीक है भाई, एक ही विषय पर बहस नहीं करेंगे। बजट पूरे प्रदेश का है मित्र, एक आदमी पर बहस करूं? नहीं, एक आदमी पे नहीं, जो गलत है वो गलत है। ठीक है, बिजली का पूरा विभाग संविदा पर किसने किया? इसलिए आज आप बिजली के विभाग की बात कर रहे हैं। आज तो सारी जो वैकेंसियां सभी कुछ संविदा पे कर दिया गया है। सरकारी भर्ती कब से निकलना बंद हो गई पता है ना उत्तर प्रदेश में? स्थायी
पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। अभी रुक जाइए भगत सिंह जी, आपके हिसाब से अगर मैं खेती किसानी की बात करूं तो कितने नंबर आप इस बजट को देंगे? क्योंकि वो बाकी सब चीजें ठीक है, लेकिन किसानी और खेती वो एक बड़ा कैचमेंट एरिया है, उसका घनत्व तो बहुत है आबादी का। देखिए अमित जी, नंबर तब दिए जाते हैं जब कोई चीज धरातल पर होती है। अगर मैं इस हवाई आंकड़ों में मैं पड़ जाता हूं, लेकिन नहीं, अरे भाई ये कंटिन्यूएशन की सरकार है, इसलिए ये बच के नहीं जा सकते। ये आज ऐसा थोड़ा है कि आज शपथ ली और आज हम बजट ला रहे हैं। कंटिन्यूएशन की ही बात कर रहा हूं। ये छठा बजट है। 25 करोड़ जनता इस बजट को देख रही है। जी हाँ। और उम्मीद बढ़ा रही है कि भाई हमें अब क्या मिलेगा, लेकिन उस हिसाब से अगर देखा जाए वैसे तो दिख रहा है बहुत भारी भरकम बजट है। लेकिन कोई हनुमान जी के मंदिर के बाहर लड्डू बांटने का कार्यक्रम भी नहीं होता चलेगा ना, वो डिपेंड करेगा। उसको समय आने दो, आंकड़े भी दिखा देंगे, आंकड़े भी बताएंगे किसानों के लिए हो क्या रहा है जी। किसान, अब जो किसानों की स्थिति है वो बदलेगी या नहीं बदलेगी? अब तक कितनी सरकार आई और कितनी चली गई, किसानों की जो स्थिति कुछ डेवलप हुई, कभी डाउन हो जाती। तो इन चीजों पर, इस बजट पर हमें ये देखना है, ये जो उन्होंने आंकड़े बनाए हैं क्या ये सही तरीके से काम कर पाएंगे या नहीं। और गन्ने से जुड़ी हुई, सिंचाई से जुड़ी हुई, और अभी मुझे एक इस बजट में अच्छा लगा, ये जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो प्राइवेट वेल्स हैं 50% बिजली कम यानी कि माफ किया जाएगा, वो बिल हो जाएगा। दूसरा, जो वृद्धा की जो बात थी 500 रुपए भी कम नहीं है साहब, लेकिन अगर 1000 रुपए मिल रहे हैं तो सहारा है, इसको बहुत बड़ा अच्छा है, स्वाभाविक। तो ये चीज है ना, हमें पॉजिटिव ही सोचना है। हम सारी चीजों को नेगेटिव में लेकर जाएं, नहीं ये नहीं हो सकता। हर काम को धीरे धीरे चलना पड़ता है, हर काम धीरे धीरे होता है, इसको जल्दबाजी में नहीं कर सकते। लेकिन 2 दशक हो गए, राइट, सेकंड टाइम मुख्यमंत्री बने हैं योगी जी, ऐसा नहीं हुआ। एक बार वो मुख्यमंत्री बने फिर हटते चले गए, 2 बार बने, तो जनता ने भरोसा दिया और भरोसा दिखाया। तो इसलिए इस बजट को मैं ये देखता हूं कि ये जनता के लिए है। अब डिपेंड करेगा कि ये इस 5 सालों में ये बजट क्या काम करता है। ठीक, हम तो हर 5 साल में यही कहते रहे कि अब डिपेंड करेगा कि क्या काम करते हैं, देखते देखते इतना उम्र बीत गई। खैर